Hello everyone, this is Nikhil. Now, welcome to all of you in Quality Achiever classes. This is the important session related the decimal based क्वेश्चंस। यानी कि अभी तक आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को जाना, जिसमें आपने जाना किस तरह से डेसिमल्स बेस्ड मल्टीप्लिकेशंस या फिर जो है डिवीज़न या फिर प्लस और माइनस को किया जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और कैसे बनाया जाता है, हर एक चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ अगर आपके कोई मित्र या सगा संबंधी अगर इससे रिलेटेड प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो आप उनसे यह वीडियो जो है शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि नवोदय का मैं तैयारी करा रहा हूं और A to Z तैयारी आपको यहां मिलेगा। अभी मैं मैथ लेके जा रहा हूं, एक तरफ से नंबर सिस्टम, SCF, फैक्टर और जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको करना क्या है, बस उस सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से बनाना है और कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आपका मैथ पे अच्छा पकड़ हो गया है। शुरुआत में कुछ परेशानियां आएगी, उसे आपको झेलकर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कैसे क्या करना है वो सारे मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूँगा। बस आपको क्या करना है, बने रहना है। क्या करना है, बने रहना है। इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि रीजनिंग की भी क्लासेस मैं जल्द ही शुरुआत करने जा रहा हूं और आपको सारी चीज़ एक एक करके मिलेगा। और परसों संडे है, उस दिन मैं जितना भी अभी तक पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चंस जो है, अभी तक तो मैंने रीजनिंग शुरुआत नहीं किया है बट रीजनिंग को भी मैं एक एक करके लेके आऊँगा। चलिए ठीक है, शुरू करूँ मैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशंस रिलेटेड है। तो सरलीकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें क्या करना है, याद रखिए कि सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का फैक्टर्स लगा करके सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के लिए मैं भी एक वीडियो ला दूंगा, आई थिंक आपको पता भी होना चाहिए बोर्ड मास क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्लस और माइनस है, किसी नंबर के पहले अगर कोई साइन नहीं दिया है तो डेफिनेटली वो प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो ही प्लस का वैल्यूज दिया हुआ है, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी 2.75 और फिर दिया है 4.75, ये दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि ये दोनों ऐड करना है। ऐड करिएगा तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 550 एंड 7 14 14 और 5 15 और 4 2 6 1 7 हो गया, 7.5 निकल गया आपका। और यहाँ जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस माइनस यानी कि आप 10 जगह कर्ज ले लोगे तभी और कर्ज ही कहलाएगा, यानी माइनस ही होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है जुड़ जाएगा तो माइनस में ही साइन रहेगा। और 8 to 10 यानी 0 5 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, यानी 50 यानी 5.50 हो गया। तो 7.50 में हमको माइनस करना है 5.05, ये माइनस वैल्यू है ये प्लस वैल्यू है, माइनस प्लस वैल्यू में माइनस को कर देंगे तो हमको निकल के अगर 2.45। ओके, जहाँ पे आपको मिलता है उसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे समझो, यहाँ समझने की बात क्या है कि दिखा रहे हैं हम कैसे क्या करना है आपको। तो यहाँ पे बस आपको करनी क्या है, ध्यान रहे कि छोटी सी बात है, इसे आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल में बदलना है। देखिए 2 है, 2 को आप होल नंबर को अलग कर दो। ये जो 45 है, यहाँ पे मैंने बताया था जितने अंक पहले रहते हैं उतना पॉइंट उड़ाकर हम नीचे 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉइंट। यानी कि 2 अंक है तो 1 पे 20, किसी भी नंबर पे जैसे कि 1 अकेला लिखा हुआ है, 4 अकेला लिखा हुआ है, तो आपको याद रखनी चाहिए कि उसके नीचे 1 हिडन रहता है, यानी 1 छुपा रहता है। अगर 4.23 रहता तो आपको ध्यान रखना है 2 अंक है तो 1 के बाद 2 पुट कर देना है, ठीक है। काफ़ी आसान है, आप बनाओगे तो समझते जाओगे, ध्यान से समझते जाओगे, ठीक है, काफ़ी आसान। तो यहाँ 100 हो गया, इसको मैं कटा देता हूँ 9 बार में, 5 बार में, 9 बार में कट गया 5 से, 5 9 जा, या 5 से कटाइएगा 20 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर निकल करके आ रहा है, क्या आ रहा है, 9/20, यानी 2 होल 9/20। अगर आपको ये मिल रहा है तो ऑब्वियसली वही आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, 2 होल 9/20, यहाँ है 1 नंबर में, ये आंसर है। काफ़ी आसान है, आप इसे
फिर से प्रयत्न करो, अच्छे ढंग से बन पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसको मल्टीप्लिकेशन से, मैंने बोला था कि जितने भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट रहते हैं, जितना भी नंबर है उसमें पॉइंट के बाद जितना है उसको ऐड करना होता है, वही डिवाइड में माइनस करना होता है। किससे? डिविडेंड से डिवाइजर को। मैं बताऊंगा, वो भी क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 × 3 अब कर देना बाद में। ठीक है, यहाँ देखो, आप 3 × 3 करोगे तो आपको निकल के आएगा 9। क्या निकल के, सॉरी 27 निकल के आएगा। यहाँ 3 है, 30 है, इसको गुना करोगे तो आपको निकल आएगा 810, यानी 810 निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 अंक के पहले पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के पहले पॉइंट है, यानी 4 अंक के पहले पॉइंट लगाना है। अंक तो है यहाँ 3, तो 4 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पीछे 0 लगाएंगे। डेफिनेटली आपको नहीं लगाना है पीछे। कहाँ लगाना? पीछे लगाओगे इसका वैल्यूज तो 8100 हो जाएगा, तो वैल्यू उतना ही रहना चाहिए। वैल्यू उतना ही है ना जी, देखो 810 ही है वैल्यू, उसके आगे पुट करो। काफ़ी आसान है, आपको बस समझनी है। कैसे समझनी है? तो बस बने रहना है वीडियो में, अगर बने रहोगे तो बना लोगे। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करो, रिजल्ट आएगा ये। अब इसी में पॉइंट दे देगा कहीं पे, यहाँ देखो पॉइंट दिया है ना, दिया है ना। काफ़ी आसान है। आपको क्या करनी है, देखो यहाँ 2.23.2 कर दिया। इसमें देखो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जैसा रिजल्ट आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी आसान से बना दोगे। तो क्या करना है हमको, इसको मल्टीप्लिकेशन 100 से किया है, करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 2 3 कैसे आ जाएगा? तो यहाँ देखो 1 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 आ जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन 2 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट तो नीचे भी यहाँ से कटना चाहिए, तो यहाँ एक कटाएंगे तो 1 0 ही आया, यानी कि इसका रिजल्ट 2 3 2 0 आया। देखिए कैसे, फिर से समझाते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए। तो क्या करनी है, आसान से ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसको कंपेयरिंग करना है और देखना है कि कितने अंक पहले पॉइंट आया है, उतने अंक पहले हम बाद में लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है 23200 डिवाइड 145 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉइंट कर दिया है और यहाँ पॉइंट कर दिया है, तो रिजल्ट में क्या अंतर आएगा? देखिए रिजल्ट में अंतर आ जाएगा 16, यहाँ 0 रिजल्ट है हमारा। तो यहाँ पे 2 अंक है। हमने बताया था आपको कि डिवाइड में माइनस होता है, ये जो है डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है। डिविडेंट में डिवाइज़र को माइनस कर देते हैं हम, यानी यहाँ 3 अंक है, 3 अंक पहले पॉइंट है, 3 हो गया, 2 अंक पहले 2 पॉइंट हो गया, कुल मिला के 1 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा मेरा। क्या आ जाएगा? 1 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा। 1 अंक पहले अगर हम पॉइंट को पुट करने का कोशिश करें तो ये यहाँ पॉइंट आएगा। तो आंसर जो है हमारा 16 निकल के आ रहा है, 16 यहाँ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भी मैं बता देता हूँ। 23400 डिवाइड, मान लो कि यहाँ 200, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है 117। क्या निकल के आता है? 117। तो हमको क्या करना है अब, अगर 23.4 को डिवाइड कर दें हम 2 से तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा रिजल्ट? यहाँ देखो, यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, तो इधर पॉइंट के बाद 0 है तो वैल्यू तो नहीं होगा। और इसी पॉइंट को दूसरे कलर से कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या किया गया है, माने कि यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, फिर यही चीज़ को यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी कि 4 अंक पहले इधर क्या किया, 23.400 डिवाइड 2.00, यानी कि 3 अंक है, इधर 2 अंक है, फिर वही बात हो गया, 3 अंक माइनस 2 अंक करेंगे तो 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 11.7 आंसर आ जाएगा। यानी आपको सिर्फ थोड़ा से ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन आप अपने से करिएगा, जैसे 24200 डिवाइड 200 इक्वल टू निकलेगा 121, ये निकल के आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, फिर से आपको 2.42 को डिवाइड करना है 0.2 से, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसको आपको खुद ट्राई करना है, करके देखिए। अगर बन गया तो समझिए आप हिसाब समझ गए। कुछ नहीं करना पड़ता है, बस डिविडेंट में डिवाइजर के नंबर्स को, यानी कि यहाँ पॉइंट्स के बाद कितने नंबर आते हैं, यहाँ देखिए। आप फिर से एक बार मैं समझा ही देता हूँ इसे कि आप क्या करोगे, 24200 डिवाइड है ये
200। यहाँ देखो कितने अंक पहले पॉइंट लग रहा है, 3 अंक पहले पर लग रहा है। यहाँ कितने अंक पहले लग रहा है, 4 अंक पहले लग रहा है। 4 में अगर 3 अंक घटा देंगे तो बचेगा 1 अंक, 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यहाँ 12.1 आ गया। कितना आसान से बन रहा है आपका क्वेश्चन, काफ़ी आसान है, बस इसको फॉलो करना है, आपको ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इसको आपको ऐड करना है, ये आपको खुद कर लेना है। इसमें मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद वाला नंबर पॉइंट के बाद ही लिखेंगे, पॉइंट के बाद में जो भी नंबर दिया हुआ है पॉइंट के बाद लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाला नंबर को पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले वाला पहले लिखना है, उसके बाद सबको ऐड कर देना है। काफ़ी आसान है, इसको कर लीजिएगा आप खुद से। आगे चलते हैं, 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा टोटल, अंत तक बने रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर यानी टू नंबर, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी दो नंबर, यानी कोई भी नंबर है उसका जो है दिया हुआ है आपका रिजल्ट ये वाला। अब एक नंबर उसमें से दे दिया, एक डेसिमल नंबर दे दिया, यानी 1 का वैल्यू मान के चलिए कुछ दे दिया, तो यहाँ पे x इंटू यानी कि 4.13 बराबर 2073206 ये दिया हुआ है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये मल्टीप्लिकेशंस में मैंने लिखा, इसको डिवाइड कर देंगे। 20.7326 डिवाइड करेंगे 413, इसको डिवाइड कीजिए, जो डिवाइड करके रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको खुद से करना है, क्योंकि डिवाइड मैं बताऊंगा तब तो हो गया। फिर यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आप देखिए, डिविडेंड है, यहाँ 4 अंक में पॉइंट है, यहाँ 2 अंक में है, तो याद रखिए 4 अंक और 2 अंक कितना हो गया, 4 माइनस 2 करिएगा तो आपका निकल के आएगा 2। जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 अंक में पॉइंट रहना चाहिए, 2 अंक में पॉइंट रहना चाहिए, सभी में 2 अंकों में। इसे ध्यान से आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ओके। और आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेम लाइक द दिया हुआ है, जैसे कि 4.75 मल्टीप्ले 0.7 इक्वल टू 3.325 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको जैसे 475 मल्टीप्ले 0.7, यहाँ अब दो पॉइंट्स को हमको क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ देखिए, इसको जब हम 2 माइनस मतलब यहाँ 2 - 1 करते हैं, एक अंक पहले पॉइंट आ जाता है, यानी एक अंक पहले पॉइंट आने का कहने का मतलब है यहाँ आता है पॉइंट, यहाँ आता है पॉइंट। अब अगर हम जो है मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 अंक पहले पॉइंट आता है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन हम डिवाइड समझ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन है, आपको 3 अंक पहले पॉइंट आता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमको एक अंक पॉइंट में है, तो एक अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट मतलब 3 अंक है, यहाँ 2 कर दीजिए और +1 कर दीजिए, तो 3 अंक पहले पॉइंट है, तो यहाँ 3 अंक पहले पॉइंट लगा दिया गया, उसी में 1 अंक पहले पॉइंट है, तो 1 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ एक अंक में पॉइंट है, तो इसी तरह से करेंगे, काफ़ी आसान है, देख लीजिए, जो भी आंसर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डिवीजन में आप चलते हैं, डिवीजन में सेम टू सेम मैंने पिछला क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, उसी के आधार पे इसको बनाना है। फिर कैसे बनाना है तो एक राय दे देता हूँ मैं कैसे बनाना है। जैसे 4854.3 डिवाइड 3.3 है, ठीक है, इससे रिजल्ट आ गया 1471। इससे रिजल्ट हमको ये बनाना है कि 48.543 में डिवाइड देंगे 33 को, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ एक पॉइंट अंक पहले पॉइंट है, एक अंक पहले पॉइंट है, तो 1 - 1 करेंगे 0, रिजल्ट जो आएगा ऑब्वियसली एक भी पॉइंट में नहीं आएगा। तो यहाँ देखो 3 पॉइंट है, यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट 3 अंकों के पहले पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आंसर 3 अंकों के पहले पॉइंट आएगा, तो आंसर क्या हमारा निकल के आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी 471 के पहले पॉइंट लगाएंगे। 471 के पहले पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसको 1-2 बार आप देखोगे, पहले भी मैंने बताया क्वेश्चन 3 या 2 में, उसका कुछ एग्जाम्पल भी मैंने समझाया, उसे देख लीजिएगा आप। और अगर 7 यहाँ पे चलते हैं, इसको क्या करना है, एक शॉपकीपर जो है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बाउट करता है इतना बुक्स रुपए में, फिर कुछ मेडिसिन खरीदता है इतना रुपए में, और वो 500 रुपये देता है, तो कितना शॉपकीपर घुमा के देगा। जैसे आप ही मार्केट जाते हो, आपके पास 500 रुपये का नोट रहता है, अगला जो है आपको कुछ सामान आप खरीदे, मान के चलो 400 रुपये खरीदे, 500 रुपया दोगे तो कितना रिफंड करेगा, तो देन क्या करना है, 178.50 को 248.25 को ऐड कर देना है, जो भी रिजल्ट आएगा आपका उसको 500 में क्या करना है, माइनस कर देना है। इसको बनाना है सेल्फ से आपको।
आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये डेसिमल फ्रैक्शंस में आपको निकालना है, तो डेफिनेटली निकालेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सभी का एलसीएम अगर हम निकालते हैं 4, 5 और 25 का एलसीएम निकालते हो आप, तो यहाँ 5 से कट करो क्योंकि और किसी से कटेगा नहीं। तो आपको करना है इसको 4 टाइम में से कटेगा, 1 टाइम में, 5 टाइम में कटा, 5 4 जो 20, 25 जो 100। एलसीएम क्या हो गया इसका 100 हो गया। 100 को 4 से डिवाइड करोगे और 3 से माने कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ये डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर को इससे इस सभी डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जो रिजल्ट आएगा ऊपर वाले न्यूमिनेटर से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 24 निकलेगा, 25 निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, फिर जो है 20 निकलेगा, उसको ऊपर में न्यूमिनेटर से गुना कर दीजिए, फिर 4 निकलेगा, उसको 8 से गुना कर दीजिए। इस तरह से हमारा आता है 75 प्लस 80 प्लस 8 4 जा कितना हो गया, 8 4 जा 32 बाय 100। सभी को आप जोड़ोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 187 बाय 100। ये निकल के आता है। ये 2 अंक है पॉइंट 100 में नीचे, तो दो जीरो के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.87 रिजल्ट आ जाएगा। 1.87 कहीं भी है, देखो यहाँ पे एक लॉजिक दे दिया है आपको फंसाने के लिए। तो हम देख रहे हैं आंसर हमारा निकल रहा है 1.87, लेकिन यहाँ जीरो दिया है। तो आप यहाँ पे 1000 जीरो, 1 करोड़ जीरो जितना भी लगा दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी मतलब कि यहाँ पे जितना अंक है, मतलब एक अंक बाद पॉइंट है, तो इतना ही रहना चाहिए। पीछे से जो है आप कितनों हज़ारों अंकों के पॉइंट ला दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट याद रखना कि यहाँ पे ये 3 डिजिट जैसे मेरा निकला है वो मैचअप होना चाहिए, इसमें पीछे कितना भी जीरो रहे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हम 10 नंबर का क्वेश्चंस में चलते हैं दोस्तों। तो आपको फ्रेंड्स आपको उसी तरह का सेम क्वेश्चंस आ गया है, इसको आपको खुद से बनाना है। यहाँ 2 और एक 3 अंक पहले पॉइंट है, नीचे में सिर्फ 1 पॉइंट है, तो 1 अंक पहले पॉइंट जो भी होगा यही आना चाहिए। यहाँ पे 1825 में 1 अंक पहले पॉइंट, यानी 182.5 ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको खुद बनाना है। आप देखो ये किसके इक्वल है। सबसे पहले इसको तो हम फ्रैक्शनल वैल्यू में निकालेंगे, जैसे 0.1 है और यहाँ जैसे 0.01 है। इसको देखो यहाँ पे दोनों को बराबर कर दो, पॉइंट उड़ा दो, यहाँ 10/1 हो गया ना। अब उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, जैसे 1.01 है, यहाँ पॉइंट 0 यानी यहाँ 1 है, दोनों को बराबर करेंगे, पॉइंट पॉइंट उठाएंगे, यहाँ निकल गया हमारा 1/10। तो क्या निकल गया, यहाँ 10 में से जोड़ना है 1/10 को, यहाँ 1 लिखेंगे तो एलसीएम इसका निकल जाएगा आपका 10 निकल जाएगा। 10 को 1 से भगा देगा 10, 10 से 10 100 हो गया, यहाँ पे 1 ही होगा, तो 101/10 हो गया। यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा 101/10 हो गया, यानी 10.1 आंसर आ जाएगा। 10.1 या 101/10 जहाँ भी है ये है, जो भी बोलेगा वो निकालना है आपको, ठीक है। आगे चलना है और देखना है, उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसको आप बना लीजिएगा। वही क्वेश्चन है, दोहरा के डला गया, कोई बात नहीं। आप इस क्वेश्चन अभी ये जो है इसको डिवाइड करना है 15 से, जो क्वेश्चन आएगा वो लिखना है, लिख दीजिए। जैसे 0.00 पॉइंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0.0675 को 15 से डिवाइड करना है। इसको पहले पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1, कितना होगा 4 0 हो जाएगा। 15 से इसको कटाइए, 15 4 बार में कटेगा 15 और उसके 75, यानी कि 675 को आपको 15 से भागा देना है। तो यहाँ एक माने 4 बार में कटेगा 60 हो गया, यहाँ 75 हो गया, 15 5 बार में कटेगा 75 हो गया, क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे बच गया आपका इतना। अब यहाँ देखो नीचे 4 अंक है, नीचे क्या है 4 अंक है, तो 4 अंक पहले पॉइंट लगा देना है। तो 45 तो 2 ही अंक में, 4 अंक इसको बना दीजिए, आगे 0 लगा के, ये आंसर आ गया। जहाँ भी मिल जाए आँख कान बंद करके उसमें मार दीजिए आप। आगे 13 नंबर में चलते हैं हम। इक्विवेलेंट इसके बराबर कौन सा होगा, जैसे 1.01 परसेंटेज में दिया है, डेफिनेटली याद रखो कि बटे में 100 आएगा। परसेंटेज बताएंगे हम चैप्टर जब लाएंगे, जब भी किसी चीज़ में परसेंटेज दिया रहता है 10% है, 10/100 इसका वैल्यू हो गया। तो उसी तरह जैसे कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी चीज़ को 100 से भागा करो या दूसरे चीज़ को 100 से गुना करो, बराबर करना है। जैसे 1.01 है, इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे जो हमारा निकल करके आ जाएगा कोई दूसरा नंबर। तो याद रखो कि जो परसेंटेज वैल्यू होता है हमेशा जो है डिवाइड 100 में होता है। तो सबको एक एक करके अगर चेक करते हो, शुरू से करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे, यही निकल के आ गया 1 पॉइंट इतना, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको मैं एक चैप्टर जब
परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी बस ध्यान रखिए आपको। उसके बाद क्या करना है, ये सेम टू सेम पहला क्वेश्चन के जैसा है, इसको आपको खुद ट्राई करना है। ये जो है डेसिमल वैल्यू में निकालना है, इसको भी डिवाइड करके आपको खुद करना है। जब यहाँ गुना करिए, यानी 17 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइड 16 कर देना है, जो आएगा रिजल्ट उसको डिवाइड करके निकाल लेना है आपको, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो 1/16 का मैंने परसेंटेज वैल्यू आपको बताया था पॉइंट, ठीक है। फिर 0 एक और आ जाएगा, फिर जो है 5 टाइम्स में कटाएंगे, फिर जो है 5 नहीं 6 टाइम्स में कटाएंगे, फिर 40 यानी 2 बार में, यानी 5 बार में ऐसा कटेगा। तो इसको जो है ये वाला में यानी 17 में ऐड कर देना है। 17 प्लस 0.0625 को जोड़ेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 17.0625। देखिए जहाँ भी मिल जाए आँख कान मूंद के आंसर भाई। ये कैसे किए, तो एक बार जब मैंने बताया था 1/10 बराबर होता है 0.1%, 1/8 बराबर होता है 1/8 बराबर, इसको डिवाइड करके लाया जाता है 0.1, और यहाँ बच गया 2, यानी कि 2 और 4 ये सॉरी 5 ये आ गया। 1/16 का उसी तरह से वैल्यू होता है 0.0625। ये धीरे धीरे आप बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिवाइड करना है, किसी नंबर को डिवाइड करने पर कैसे जो है ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। मतलब कि एक नंबर है डिवाइडेड बाय इतना, ऑप्शन इतना होता है। किसी नंबर को हम डिवाइड करने 5.29 से, तो रिजल्ट आ जाता है 50.29। तो हम क्या करेंगे कि x यहीं रहेगा, ये डिवाइड में है, उधर जा गुना हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया 50.29 मल्टीप्ले 5, यानी विच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इतना टू ऑब्टेन इतना। तो इसको डिवाइड करिएगा आप 5.29 से, तो यहाँ कर दीजिए, यहाँ 100 आ गया, यहाँ उड़ाइएगा तो 1000 आ गया, और ये दोनों गुना करिएगा। गुना करने के बाद ध्यान से देखिए, अभी बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, 1 मिनट। करना क्या है यहाँ, बहुत आसान है कि विच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इतना टू ऑब्टेन इतना। किस नंबर को, यानी विच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 50929 इज़ ऑब्टेन टू ऑब्टेन 50, यानी किस नंबर को हमको इससे डिवाइड करना है जिससे कि हम ऑब्टेन कर लेंगे इसे। तो डिवाइड करेंगे हम किस चीज़ से, यहाँ डिवाइडेड के जगह हमको लगता है गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए मल्टीप्लिकेशंस, लेकिन जो है देखते हैं फिर से। विच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 5029, यानी किस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि मान के चलो कोई नंबर x मान लिए, उसको डिवाइड कर रहे हैं 0.029 इक्वल टू, ये रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे गलत है, यहाँ मल्टीप्लिकेशंस होना चाहिए। किस नंबर को मल्टीपल करेंगे इससे जो कि ऑब्टेन हो जाएगा इससे, तो 10 से मल्टीपल करेंगे इसको तो ऑब्टेन ये हो जाएगा, ठीक है। 10 से मल्टीपल करने पर ये हो जाएगा, यहाँ मल्टीपल होना है, ये गलत दे दिया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे बनाइए। उसके बाद इसका सम करना है, आपको एडिशन कर देना है, सबको जोड़ दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बस ध्यान रखना है पॉइंट के बाद जो पहले जो नंबर दिया है उसको पहले लिखना है, बाद जो दिया है सबको एक साथ सजा के लिखना है, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ध्यान रखिए काफ़ी आसान है। इक्विवेलेंट में आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल इक्विवेलेंट्स निकालना है, यानी कि 2000 का, यानी कि देखिए, यानी 2200 का 4%, यानी 4 से डिवाइड करना है, गुना करना है 100, ये कटाइएगा तो 88 निकल गया, 88 निकला, इसको 7.5% निकालना है, ये पॉइंट कटेगा तो एक जीरो नीचे और आ जाएगा, इसको गुना करिए, तो गुना करिए, उसके बाद क्या हो जाएगा 75 से इसको गुना करिएगा तो आपका 5 5 जा 5 8 5 जा 40, और 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 56 40 हो गया 97, 97 और 4 हो गया 97 4 101 हो गया, 97 4 कितना होता है 101 हो गया, बच गया 10 कैरी, 8 7 जा 56, 56 और 10 हो गया 66, और इसमें नीचे में 1000 है, यानी कि 6 या 3 अंक है नीचे में 10 पॉइंट में, कहने का मतलब है 3 अंक हो जाएगा पॉइंट में, नीचे 1000 है तो यहाँ पे 610 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 616 मानी 6.61 भी दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा, या 6 भी दिया हुआ है अप्रॉक्स में, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, अप्रॉक्स
बॉक्स में भी कभी कभी आपको वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में एक ही अंक दिया हुआ है। अगर 2 अंक रहता तो ये आंसर होता, लेकिन एक ही अंक दिया है तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो आपको इसी तरह से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स भी होता है, जब किसी चीज़ को 100 से माने गुना करना है तो आप x माने 100% से बताएंगे, परसेंट में जब आएगा ना तो बता देंगे एक बार अच्छा ढंग से। और इसमें खाली देखो 73 से अगर माने 75 से किसी चीज़ को गुना करना है तो उसको आसान बनाने के लिए बहुत सारा नंबर आता है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में लेके आऊँगा अलग अलग वीडियोज़, उसमें आप ध्यान दीजिएगा तो आपको आराम से, क्योंकि हम देखें गुना तुरंत कर दिए, तो गुना के लिए भी एक ट्रिक लेके आए थे हम, उसमें भी आपको बताए थे, वहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ इसको क्या करना है, डायरेक्ट आपको डेसिमल में निकालना है 6 पॉइंट को इस तरह से। यहाँ देखो 4 पॉइंट है, 4 अंक पहले लग जाएगा, 4 अंक तो है नहीं तो आगे 2 अंक लगा करके पॉइंट करेंगे, जहाँ पे आ जाए इस तरह से, ये वाला आंसर हो गया नीचे वाला 4 नंबर। आगे चलते हैं 21 नंबर। इसको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर, यानी 2 अंकों का दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, यानी 14.837 को भगा देना है आपको इससे। जो आंसर आएगा, यहाँ देखो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, जो आंसर आएगा वो 1 अंक पहले पॉइंट रहेगा, यानी 1 अंक पहले पॉइंट रहेगा। तो जिसमें है उस तरह से आप देख करके निकाल सकते हो। डायरेक्ट भी निकल गया क्योंकि अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था, तो आप इसको भगा दे के चेक कर लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 21 नंबर में। 22 नंबर में इसमें क्या है कि एक ड्रम है, मान के चलो ये ड्रम है, उसमें 2/3 यानी 3 भागों में बांट दो, 2/3 हो गया, यानी ये दोनों जो है फिल्ड है, यानी 2/3 जो है फिल्ड है, उसका डेंसिटी है 50 लीटर, और नहीं ये 50 लीटर और भरा जा सकता है इसमें, ये जो है 50 लीटर और भरा जा सकता है। ये 50 लीटर जो है इसको भरेंगे तो फुल हो जाएगा। तो कितना कैपेसिटी है, तो ये देखो 2/3 को हमको 1/3 दिया हुआ है, कितना 50 दिया हुआ है, तो 2/3 निकालना है, तो 1/3 बराबर 50, तो जो 3 का वैल्यू इधर आ जाएगा, तो पूरा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कैसे इसको निकालते हैं, तो देखिए जैसे x/3 का वैल्यू दिया हुआ है 50, तो x का वैल्यू कितना होगा, 50 × 3 कर दीजिए तो 150 हो गया। इस तरह से निकाल दीजिए। x मान लिए हम पूरा ट्रंक को, मतलब कि ड्रम में कितना पानी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, तो इसको भी क्या इक्विवेलेंट हमको वैल्यू निकालना है। तो 1/125 को क्या करेंगे, 125 को 1 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, पॉइंट पुट करिएगा तो यहाँ 1 0 आएगा, फिर यहाँ 0 लगेगा, 1 0 आएगा, अभी नहीं लगेगा तो 1 0 और लाना होगा, तो 1000 हो गया। इसको 6 टाइम में माने कि 8 टाइम में ये पूरा कट जाएगा, तो 8 टाइम में कट गया, तो यहाँ पे 2 0 यानी 0.008 आंसर आ गया। इसको याद भी रख सकते हो आप, काम आएगा। तो यहाँ पे है, नहीं सॉरी ये है, ये आंसर हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, क्या है द वैल्यू पे, इसका वैल्यू बताए थे हम कि कोई भी परसेंट में दिया रहे, 0.05% है तो उसका नीचे में और 0 आ जाता है। 2 अंक पहले से था और 2 अंक पहले और हो जाएगा, यानी कि 2 अंक था पहले से और 2 दशमलव नीचे, माने कि 0 और 0 है, 100 से भगा दीजिएगा तो 2 दशमलव और बढ़ जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा। तो इतना ये है, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं 25 नंबर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आपको इसको डेसिमल में निकालना है इक्विवेलेंट, तो आपको 1 साइड रहने दीजिए, 5/8 को डेसिमल में बदलिए, तो 8 से 5 को डिवाइड करिएगा तो आपको यहाँ पे पॉइंट आएगा, 0 लाना होगा, 6 बार में कटाइए, 48 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 आएगा तो फिर जो है 2 0 अपने आप आएगा, तो यहाँ क्या हो गया 0.6, फिर 2 बार में कटाएगा 16 हो गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 0 आएगा, फिर 5 बार में, यानी कि क्या हो गया उसका, तो आ गया 625 यानी कि जोड़ दीजिए, 1 में जोड़िए 0.625, यहाँ पॉइंट में कुछ नहीं है तो यहाँ 0 0 लगेगा, यानी कि 1 में 0.00 कर यहाँ 625 करिएगा तो 1.625 जहाँ भी है वही आंसर हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगला वीडियोज़ आपको कल शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे वो सभी आप जान जाइएगा अगले सेशंस में। दैट्स ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।